प्रीपोजिशन। सबसे पहले बेटा हमको पता होना चाहिए ये जो प्रीपोजिशन शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परी प्लस पोजीशन। किससे बना है? परी प्लस पोजीशन, ठीक है ना? किससे बना है? परी प्लस पोजीशन। और इनमें से ये जो प्रीपोजिशन है इन दोनों शब्दों का, दोनों वर्ड्स का अर्थ क्या होता है वो हमको आना चाहिए। परी का अर्थ होता है पहले, परी का अर्थ क्या होता है? पहले। और पोजीशन का अर्थ क्या होता है? ये तो हम सभी को पता ही है, स्थिति। क्या होता है? स्थिति, स्थिति, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन शब्द है ये परी प्लस पोजीशन दो शब्दों से मिलकर बना है। और वैसे हमको देखो इसका अर्थ आना चाहिए कि प्रीपोजिशन मींस होता क्या है, ठीक है ना? प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको बेटा हम पूर्व शर्त भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्व शर्त भी कह सकते हैं, ये भी इसका अर्थ होता है, ठीक है ना? ये अर्थ, ठीक है ना? तो हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परी प्लस पोजीशन, परी प्लस पोजीशन, जिसमें परी का अर्थ पहले होता है और पोजीशन का अर्थ स्थिति होता है, ठीक है ना? अब देखिए, अब इसका अपन डेफिनेशन बनाए तो देखो डेफिनेशन अपन इस इंट्रोडक्शन को समझ के बना सकते हैं। डेफिनेशन यानी परिभाषा, वो इससे अपन बना सकते हैं। कैसे? तो यूं कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक वह शब्द होता है, सभी राइट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में। प्रीपोजिशन एक वह शब्द होता है, प्रीपोजिशन एक वह शब्द होता है जो प्रीपोजिशन एक वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर, प्रोनाउन से पहले लगकर उन दोनों नाउन्स और प्रोनाउंस में स्थापित संबंधों को बताता है, स्थापित संबंधों को बताता है, ठीक है ना? तो बेटा प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? डेफिनेशन कि प्रीपोजिशन एक वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर, यानी इसका यूज कहाँ होता है? या तो किसी नाउन से पहले या किसी प्रोनाउन से पहले, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उन दोनों नाउन्स और प्रोनाउंस में, यानी जो या तो दोनों नाउन्स होंगे या फिर एक नाउन एक प्रोनाउन होगा या फिर दोनों प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, में स्थापित संबंधों को बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। इसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जा सकता है? प्रीपोजिशन कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल में इसका बताऊं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे माई पेन इज इन माई पॉकेट, POCKET,
ये सेंटेंस है, देखिएगा, है ना, माई पेन इज इन माई पॉकेट। ठीक है, तो देखिए माई पेन क्या चीज है बेटा, इसमें आप बताओ सभी मेरे को। माई पेन क्या, एक नाउन है। माई पेन क्या है, एक नाउन है। नाउन यानी क्या होता है, संज्ञा होता है। और संज्ञा किसको कहते हैं, किसी भी चीज के नाम, है ना, किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो माई पेन ये किसी थिंग का नाम ही तो है ना, किसी वस्तु का नाम ही तो है। तो वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है। और इधर देखिए माई पॉकेट, मेरी जेब, ये भी तो किसी चीज का नाम है, ये भी तो किसी का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। तो हमारे पास में बेटा दो नाउन हो गए, दो नाउन हो गए ना। अब इन दोनों नाउन्स का, है ना, इन दोनों नाउन्स का आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इस चीज को बताने वाला एक वर्ड हमारे पास में है, और वो वर्ड है इन। ठीक है ना, माई पेन, मेरा पेन एक चीज का नाम है, माई पॉकेट मेरी जेब। अब पेन का जेब का क्या संबंध है, इन दोनों का रिलेशन क्या है आपस में, इस चीज को शो करने वाला वर्ड हमारे पास में कौन सा है, इन। देखिएगा मैं इनको यहां से इरेज कर दूं, मैं इसको मिटा दूं, है ना। अब देखो सेंटेंस क्या बचेगा, माई पेन इज माई पॉकेट, मेरा पेन मेरी जेब है, मेरा पेन मेरी जेब है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है वो हमको समझ में नहीं आ रहा ना भाई। पेन जेब है या फिर जेब पेन है, या फिर पेन जेब कैसे हो सकता है, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इसके बीच में यदि मैं इन लगा दूं तो इनका अर्थ होता है मैं या के अंदर, मैं या के अंदर। अब हमें इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो आसानी से समझ में आ रहा है कि माई पेन, मेरा जो पेन है, इज यानी है, इन यानी में, या के अंदर, माई पॉकेट यानी मेरी जेब में, मेरा पेन मेरी जेब में। तो अब हमारे आसानी से ये जो इनके बीच में जो रिलेशन था, वो रिलेशन हमको वेरी इजीली अपन इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो हमारा पेन है वो हमारी जेब है। तो बताओ ये प्रीपोजिशन का ये जो वर्ड है ये क्या काम आता है, ये किन्हीं दो नाउनों के बीच में, या किसी एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में, या फिर किन्हीं दो प्रोनाउंस के बीच में जो भी रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको शो करने के काम में आता है या बताने के काम में आता है, वही प्रीपोजिशन होता है। समझ गए, डन। और वैसे आपको मैंने पहले कई बार बता भी रखा है, जैसे किसी मेन वर्ब के साथ में, कोई भी वर्ब के साथ में, है ना, वर्ब के साथ में यदि कोई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, कोई भी वर्ब होती है उसके साथ में प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो फिर उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। फिर उसका नाम प्रीपोजिशन नहीं रह जाता, फिर उसका नाम क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। फिर उसका अर्थ क्या, मतलब क्या चीज बन जाती है, फ्रेजल वर्ब, है ना, वो हो जाती है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, पदबंधात्मक क्रिया, है ना। तो वर्ब यानी क्रिया होता है, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय होता है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इनका जो मीनिंग होता है, इनका जो अर्थ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और फिर वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो वो होती है हमारी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब को हिंदी में कहते हैं पदबंधात्मक क्रिया, है ना। फ्रेजल वर्ब का भी हमारे सिलेबस में 12th क्लास में ये भी एक टॉपिक है, 2 मार्क्स का रहेगा, है ना। लेकिन इसको अपन अलग से पढ़ेंगे, पहले अपन ये जो प्रीपोजिशन है इसको अपन पढ़ेंगे। तो ये हमारी बेटा नॉर्मल इसके बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में नॉर्मल जानकारी थी कि प्रीपोजिशन होता क्या है ना, प्रीपोजिशन कहते हैं किसे, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो वो सारी चीजें हमको जाननी थी, वो मैंने आपको बताई। दैट्स ऑल, ठीक है।